तय हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। चुनाव में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को शिकस्त दी है। ट्रंप के जीतने के बाद जहां कुछ देशों में खुशी की लहर है, तो कुछ में टेंशन बढ़ गई है। रूस से लेकर इजराइल तक ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है। किसी ने खुले मन से खुशी जाहिर की है, तो कोई महज औपचारिकता निभाने के लिए ट्रंप को विश किया। ऐसे में आइए जानते हैं कि ट्रंप की जीत से कौन से देश खुश हैं तो कौन टेंशन में है। सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादा करीबी हैं। बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जो बाइडेन से उनकी ज्यादा बनती है। यूनुस कई बार ट्रंप की आलोचना कर चुके हैं। 2016 में ट्रंप जब पहली बार चुनाव जीते, तब यूनुस ने कहा था कि उनकी जीत सोलर एक्लिप्स की तरह है, उजाला एक दिन जरूर आएगा। ट्रंप ने हाल में बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर कहा था कि वहां पर जो हो रहा है वो सही नहीं है। ट्रंप बांग्लादेशी हिंदू के लिए भी आवाज उठा चुके हैं। माना जा रहा है कि वो अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव डालेंगे। वो बोलेंगे कि शेख हसीना की पार्टी पर जो भी एक्शन हो रहा है उसे बंद किया जाए। देश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और लोगों को ही फैसला लेने दिया जाए कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए जो सैन्य मदद फिर से शुरू करने जा रहा था, ट्रंप उसको रोक देंगे। ट्रंप के जीतने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान अमेरिका संबंधों को और मजबूत और व्यापक बनाने के लिए आने वाले प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कनाडा पर भारत से संबंध सुधारने के लिए दबाव बनेगा। हालांकि खालिस्तान वाले मामले में ट्रंप की क्या नीति रहती है, ये देखने वाली बात होगी। उधर कनाडा को ये डर है कि ट्रंप कैनेडियाई डॉलर को डुबो देंगे। कनाडा की मीडिया में कुछ दिन पहले एक लेख भी छपा था, जिसमें कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो कैनेडियाई डॉलर पर संकट आ जाएगा। इसकी वजह है ट्रंप अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स कम करने वाले हैं। इससे कैनेडियाई निवेश अमेरिका की ओर जाएगा और कैनेडियाई डॉलर कमजोर होगा। दरअसल कनाडा तेल एक्सपोर्ट करके ज्यादातर पैसे कमाता है। वहीं ट्रंप का आइडिया है कि अमेरिका भी ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। इससे कैनेडियाई एक्सपोर्ट को कंपटीशन मिलेगा। दुनिया भर में तेल की कीमत गिरेगी और कैनेडियाई एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी कैनेडियाई डॉलर गिरा था और ऐसा लगता है कि इस बार वही हाल होगा। माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से कनाडा की इकोनॉमी को झटका भी लग सकता है। हाल ही में एक सर्वे हुआ था, जिसमें सभी यूरोपीय देशों के लोगों से पूछा गया था कि क्या आप ट्रंप को राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों ने कहा था कि वो चाहते हैं कि कमला हैरिस चुनाव जीते। जर्मनी ने तो खासतौर से चुनाव में कमला हैरिस का समर्थन भी किया। यूरोप के लोग ट्रंप के साथ क्यों नहीं खड़े हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल यूरोपीय देशों के लोगों का मानना है कि ट्रंप का रूस के प्रति झुकाव रहा है। हाल ही में ट्रंप ने कहा है कि वो रूस से बोलेंगे कि नेटो के साथ जो करना है करो, क्योंकि हमें वो उतना पैसा नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। मैं उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आ रहा। अमेरिका का कट्टर दुश्मन ईरान खुलकर ट्रंप को बधाई नहीं दिया। ईरान के एक शख्स ने कहा कि मैं ट्रंप की जीत से निराश हूं। इसका मतलब है कि अधिक आर्थिक दबाव, इजराइल के साथ युद्ध का खतरा। एक सरकारी कर्मचारी ने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है। मेरी मुख्य चिंता ईरान की अर्थव्यवस्था है। मगर वे ईरान पर प्रतिबंध हटाते हैं तो ये अच्छी बात होगी। नतीजों के कुछ देर बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत और इजराइल और अमेरिका के बीच महान गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता प्रदान करती है। ये बहुत बड़ी जीत है। नेतन्याहू को पता है कि गाजा में युद्ध और ईरान से तनाव के बीच ट्रंप उनके यानी इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप की जीत नेतन्याहू के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगी। ट्रंप प्रशासन ने ही 2019 में गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को चुनाव जीत की बधाई दी। उन्होंने फोन पर भी बात की। दोनों के बीच क्या बात हुई, ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इतना तो साफ है कि रूस के जंग में ट्रंप का यूक्रेन पर दबाव बढ़ने वाला है। चुनावी अभियानों में ट्रंप जेलेंस्की की निंदा करते रहे हैं। जेलेंस्की और ट्रंप का एक जटिल इतिहास है। 2019 में ट्रंप ने जेलेंस्की पर सैन्य सहायता रोककर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की जांच करने का दबाव डाला था। इस फोन कॉल के कारण ट्रंप के खिलाफ पहली बार
महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई थी। रूस ने कहा है कि वो पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी जीत पर बधाई देने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। रूस का कहना है कि अमेरिका का आंतरिक मामला है, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो वास्तव में हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। रूस के एक अधिकारी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि आप रूसी राष्ट्रपति से ये उम्मीद कर सकते हैं कि अलार्म बजेगा और वो सुबह उठेंगे और अमेरिका में बहस देखेंगे। खैर, रूस ट्रंप की जीत को ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, लेकिन इतना माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से अमेरिका और रूस के संबंध जरूर सुधरेंगे। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देशों विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।